हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु के वचनों से सुनने का एक और बेहतरीन मौका प्रभु ने अपने अनुग्रह से हम सबों को दिया है। आइए उनके जीवित वचन पर मनन करें, प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से जब हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आपकी इच्छाओं को समझकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जीने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या कोई काम है? बहुत है। क्या ऐसा कह रहे हैं? क्या कुछ करने की योजना है? बहुत सारी योजनाएं हैं, ऐसा कह रहे हैं। दिन खत्म होने के बाद क्या आज जो कुछ आप करना चाहते थे आपने किया? अगर पूछें तो क्या आप कहने पाएंगे, हां, आज जो कुछ मैं करना चाहता था मैंने किया, जो मैंने शुरू किया उसे खत्म किया। कई सारे लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक लगातार दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो। तमाम कार्यों का निर्वहन करते हैं, तमाम चीजों में व्यस्त रहते हैं, कई सारे प्लान्स बनाते हैं, कई सारी योजनाएं वे बनाते तो हैं, लेकिन फिर भी अंततः वे उन कार्यों को पूरा नहीं करने पाते, हताश हो जाते हैं। फिर दूसरे कुछ हैं, हताशा क्या है उन्हें नहीं पता, क्योंकि मेरा जीवन कैसा है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, इन तमाम चीजों के बारे में वे कुछ नहीं सोचते। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वे अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं करना चाहते। क्यों 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में भी कई लोग कुछ जीवन में हासिल नहीं कर पाते। उम्र के जिस पड़ाव पर हमें जो करना चाहिए अगर हम करें तो जीवन आशीषमय होगा। बच्चों के लिए उस समय पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा की जरूरत है, उन्हें चीजों को सीखना है, सुधरना है। बच्चों को सीखना है तो जो बच्चे हैं वे सीखने के प्रोसेस में हैं। फिर जवान लोग जो उन्होंने सीखा है उसे इंप्लीमेंट करने की स्थिति में, जवानी में चीजों को समझने के बाद जो उन्होंने सीखा है उसे करना चाहिए। नौजवानों के सामने अनेक रास्ते होते हैं, अनेक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन बचपन से जो उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, उन तमाम चीजों में सही क्या है उसके अनुसार उन्हें जीना चाहिए। लेकिन आज नौजवान लक्ष्यहीन है। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने सीखा नहीं, उनका लक्ष्य क्या है वे नहीं जानते। कुछ पेरेंट्स बस पढ़ते रहो कहते हैं, फिर बड़े होने के बाद कहते हैं अब पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बस इसी में लगे रहते हैं। कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, लगता ऐसे है मानो सारी कमाई ले जाकर फटी हुई झोली में डाल दी। कई लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन हर जगह फेलियर। कारण क्या है? एक साल में मुझे यह कोर्स खत्म करना है ऐसा लक्ष्य नहीं है, मुझे इस एग्जाम्स की तैयारी पूरी तरह करनी है वे नहीं सोचते। धीरे धीरे कर मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, ऐसी सोच नहीं है। विवाह कर लो कहा, विवाह कर लिया। अरे अब मेरा विवाह हो चुका है, मेरा परिवार हो चुका है, अब बच्चे भी आ जाएंगे, अब उनका पालन पोषण करना है, यह सोच तक उनमें नहीं होती। विवाह होने के बाद कई सारी नवयुवतियां समझ ही नहीं पाती, यह मेरा परिवार है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मुझे इन्हें संभालना है। यह जिम्मेदारी उनमें है ही नहीं, मुझे अपने परिवार को बनाना है, यह सोच तक उनमें नहीं होती। इस नासमझी की वजह से ही पति पत्नी के बीच अच्छा रिश्ता नहीं होता, दोनों के बीच एकता नहीं रहती। चलो ठीक है, बच्चों के पैदा होने के बाद कम से कम अब हम मां बाप हो गए हैं, बच्चों की जिम्मेदारी हमें उठानी है, बच्चों की देखभाल करनी है, प्रभु के भय में हमें उन्हें बढ़ाना है, अच्छा पढ़ा लिखा कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। इस प्रकार की सोच आज के दंपति में नहीं है। क्या आप में है? अगर है तो आप धन्य हैं।
अगर नहीं तो आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। जिस कार्य को आपने शुरू किया है उसे अच्छी तरह खत्म करने के लिए प्रभु के अनुग्रह को आप मांगे। देखिए, जब कभी एक नई सरकार चुनकर आती है, वे कई सारी नई योजनाओं को लेकर आते हैं। ओ, हम महिलाओं के लिए यह स्कीम लेकर आए हैं, हम नौजवानों के लिए यह स्कीम लेकर आए हैं, हम विवाहितों के लिए यह स्कीम लेकर आए हैं, यह किया वो किया कहते हैं। लेकिन उन तमाम स्कीम्स का फायदा वाकई में कितना हुआ? नए प्रोजेक्ट शुरू किए, ब्रिजेस शुरू किए, उसे कितना खत्म किया अगर देखें, 10-12 साल के बाद भी जहां शुरू किया था वहीं पर है। हमारा व्यक्तिगत जीवन भी कुछ ऐसा ही है, देश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। संसार भर में अगर आप मनुष्यों को देखें तो आजकल इंसान काफी आलसी हो गए हैं और बिल्कुल गैर जिम्मेदार होकर ही जीते हैं। लेकिन प्रभु के संतानों को, प्रभु पर विश्वास करने वालों को, मसीह यीशु के लहू में धुले लोगों को व्यर्थ जीवन नहीं जीना। आपके लिए प्रभु की जो इच्छाएं हैं उन्हें आपको जानना होगा और उनकी सहायता से हम उन योजनाओं में सफल होने पाएंगे। आज अधिकतर लोग जो हैं बातें करने में बहुत अच्छे हैं। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा, सभोपदेशक की पुस्तक 7वां अध्याय 8वीं आयत। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। किसी कार्य को शुरू करने से उसका अंत ज्यादा मायने रखता है। हम बहुत कुछ शुरू करते हैं लेकिन खत्म कितना करते हैं? हम इच्छा बहुत कुछ करने की रखते हैं लेकिन कितना हम खत्म करने पाते हैं? हम कई सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन कितने कार्यों को हम शुरू करके खत्म करने पाते हैं? अपने आप को हमें परखना होगा। यिर्मयाह की पुस्तक में 8वें अध्याय की अगर 6वीं आयत को आप देखें, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इंसानों के पास प्लान बहुत सारे होते हैं। हां, ये कर लो, वो कर लो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अगर दूसरों को ज्ञान देना हो, घंटों घंटों दूसरों को सिखाने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए मां बाप हैं, शिक्षक हैं, उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, पासबान भी हैं। बातों से चांद तक जाके आ जाएंगे लेकिन कदम दहलीज नहीं लांघते। बातें सुनकर ऐसा लगेगा अरे इनसे बेहतर और कोई नहीं, अरे चुटकी बजाते ही हम इस कार्य को खत्म कर देंगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का काम है। लेकिन थोड़े समय के बाद देखें वो शुरू भी नहीं हुआ होगा। बातों में समय बर्बाद कर देते हैं, काम करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। मैंने कान लगाकर उनकी बातें सुनी, वे क्या बात कर रहे हैं, व्यर्थ बातें, फालतू की बातें, घमंड से भरी हुई बातें। तुमने क्या किया अगर पूछें तो जवाब होता है उसने क्या किया। अरे तुमने ऐसा क्यों किया पूछें तो कहते हैं उन्होंने भी तो ऐसा किया। जवाब देना होता नहीं, इसीलिए दूसरों के सर मड़ देते हैं। आज यही हो रहा है ना, कहीं भी देखें, घर में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, बच्चों और मां बाप के बीच वाद विवाद, फिर राजनेताओं की तो बात करने की जरूरत नहीं, बस दिखावे पर दिखावा। अगर कोई सवाल कर दो तो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने यह किया था, इसने यह किया था, और जिम्मेदारियों से हाथ धो लो। इल्जाम लगाना आसान है, करना मुश्किल है। बोलना बहुत आसान होता है ना, लेकिन करने के लिए मेहनत करनी होगी ना। मैंने ध्यान लगाकर सुना परंतु उनमें से एक भी ठीक बात नहीं बोल रहा था। उनमें से किसी ने भी अपनी बुराई से पछताकर यह नहीं कहा हाय। चलिए मान लिया कि हमने कोई कार्य शुरू किया और उस कार्य में हम सफल नहीं हुए। उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? अरे मुझसे क्या गलती हुई, मेरा जो आकलन था वो किस जगह पर गलत हुआ, मैंने किन चीजों को अनदेखा कर दिया था, कहते हुए जब कार्य विफल हो जाते हैं तब हमें अपने आप को परख कर देखना चाहिए।
राजनीति में जब कोई पार्टी हार जाती है, बैठकर शोक मनाने के बजाय हम किस वजह से हारे इसे देखना जरूरी होता है। हम कहां असावधान रहे, हमारी तैयारी कहां कम रही, अगली बार हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, किन चीजों को हमें बदलना है, इसे समझना चाहिए। हमारी बातों में फायदेमंद बातें कितनी हैं, गुणकारी बातें कितनी हैं, हमें देखना चाहिए। अरे वो विफल हो गया कहकर किसी का मजाक उड़ाने के बजाय अगर हम भी वो कार्य करें तो उसमें हम विफल ना हो, इसके लिए मैं उससे सीखूं। क्या ऐसी सोच आप में है? देखिए, हमें केवल एक ही जीवन दिया गया है और इस जीवन के साथ हम क्या करते हैं यही याद रखा जाएगा। क्या हमने हमारे इस जीवन से परमेश्वर को महिमित किया? यही मृत्यु के बाद के अनंत जीवन के लिए मार्ग खोलेगा। पुनर्जन्म ऐसा कुछ नहीं होता, इसी एक जीवन का हमें लाभ उठाना है। हर एक इंसान को परमेश्वर ने एक योजना के तहत ही भेजा है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, और उस कार्य को पूरा करने के लिए ही अपने लहू से उन्होंने हमें खरीदा है। कई लोगों ने आज तक मसीह यीशु को स्वीकारा तक नहीं है, लेकिन आप तो मसीह यीशु को जानते हैं ना, आप तो दाम देकर छुड़ाए गए हैं ना। मसीह यीशु के अमूल्य और पवित्र लहू के द्वारा हम में से हर एक का उद्धार हुआ है ना। किस वजह से आपको मसीह यीशु ने खरीदा है क्या आप जानते हैं? अरे, हम जब दुकान जाकर कुछ खरीद के लेकर आते हैं, उसे हम क्यों खरीदते हैं? क्या ताला लगाकर अलमारी में रखने के लिए या उसका इस्तेमाल करने के लिए? घर में लाकर कहीं फेंक देने के लिए या हर रोज उसका उपयोग करने के लिए? प्रभु ने हमें उद्धार दिया है कि वे हमारा इस्तेमाल करें। अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को आपके द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहते हैं। उद्धार पाने के बाद लक्ष्यहीन होकर ना जिएं। हर रोज बिस्तर पर जाने से पहले आज मैंने क्या हासिल किया, कितनों को मसीह यीशु का सुसमाचार सुनाया, किस प्रकार मसीह के प्रेम को अपने जीवन से संसार के सामने मैंने प्रकट किया, अपने जीवन के लिए मैंने कितनी मेहनत की, आज पूरे दिन मैंने क्या कुछ हासिल किया। सुबह से लेकर रात तक किताब तो मेरे सामने थी, लेकिन उससे मैंने कितना कुछ सीखा। बाइबल तो पूरे दिन खुली थी, लेकिन उससे मैंने कितना कुछ सीखा। हर रोज मैं बाइबल तो पढ़ती हूं, लेकिन मेरा जीवन आत्मिक तौर पर कितना बड़ा है। कहते हुए हर रोज हमें अपने आप को परखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में केवल 33.5 साल ही रहे, केवल 3.5 साल ही उन्होंने सेवकाई की, और उन 3.5 साल की सेवकाइयों में एक भी दिन उन्होंने बर्बाद नहीं किया। मुझे समरिया से होकर जाना है उस स्त्री को बचाने के लिए, मुझे उस गरासीन से होकर जाना है ताकि उस व्यक्ति को मैं बचा सकूं और उसके जरिए पूरा गांव पिता के विश्वास में आ सके। मुझे बितनिया को जाना है, वहां जाकर मुझे लाजर को जिलाना है। मुझे उस पहाड़ पर चढ़कर जाना होगा, वहां पर हजारों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मुझे यरूशलेम जाना होगा, गेत्सेमने जाना होगा, मुझे उस क्रूस को उठाना होगा। इसीलिए मुझे प्रार्थना करनी है। एक भी दिन यीशु ने बर्बाद नहीं किया। जिस दिन उन्हें ज्यादा जगहों पर जाना होता था, उस दिन वे और अधिक जल्दी उठकर ज्यादा प्रार्थना करते, और जब उनके क्रूस की मृत्यु का समय करीब आ रहा था, वे कहते हैं मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा कार्य है। कहते हैं दिन के समय ही कार्य कर सकते हैं, रात आने वाली है। इसीलिए हर एक दिन का, हर एक घड़ी का उन्होंने सदुपयोग किया पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वे लगातार मेहनत करते रहे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचारों को आप पढ़िएगा। किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। मनुष्य जाति को उनके पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण तक को दे दिया। क्रूस पर उन्होंने अपने लहू को बहाया ताकि हम बच जाएं,
पिता की इच्छा को पूरी करने के बाद अंततः आकर कहते हैं, पिता सब कुछ समाप्त हुआ। अपनी हर जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया। वे हमारे लिए नमूना है। एक लक्ष्य के साथ हम इस संसार में भेजे गए हैं। कुछ जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें दी हैं। एक परिवार प्रभु ने दिया है। एक जिम्मेदारी को प्रभु ने हम सबों को दिया है और इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने हमें वरदान दिए हैं, कलीसिया दी है। एक मां के तौर पर आपको परिवार दिया है, एक पिता के तौर पर आपको परिवार दिया है, आपको नौकरी दी है, बच्चे दिए हैं, सेवक के तौर पर आपको कलीसिया दी है। प्रभु की महिमा के लिए इन जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है। अपने समय को यूं ही बर्बाद ना करें। केवल बातें करते हुए, लक्ष्यहीन बातें करते हुए अपने समय को बर्बाद ना करें। अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाएं, तब हमारे सारे कार्य सफल होंगे। 100 गुना फल को हम जीवनों में देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, एक जिम्मेदारी के साथ आपने हमें इस संसार में भेजा है। हमें से हर एक की मदद करें कि हम हमारे समय को बर्बाद करने वाले ना हों। व्यर्थ बातें करके अपने समय को यूं ही बर्बाद करने वाले हम ना हों, बल्कि अपने समय का सदुपयोग करते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए, आपकी इच्छाओं को जानकर, उन्हें समझकर योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पूरा करने में, आपको महिमित करते हुए जीने में हम में से हर एक की आप मदद करें। महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार आज वचन से सुना, अपने समय को बर्बाद ना करें। प्रभु की इच्छाओं को जानकर उन्हें पूरा करने के लिए अपने समय को आप गुजारें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।